पहली बात तो ये कि बेहैसियत मुस्लिम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है मुसलमानों को किसी भी वजह से, किसी रंग नस्ल जात पात की वजह से किसी के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन का मना किया है। और करीम भाई मुझे याद आया कि मैंने चंद दिन पहले एक वीडियो देखी थी। जब मैं आपकी वीडियो देख रहा था तो किसी बंदे ने जो है ना बड़े नेगेटिव अंदाज में इसका जो ना वो नक्शा खींचा था युगांडा का। युगांडा जिसको विंस्टन चर्चिल ने अपनी किताब माई अफ्रीकन जर्नी में इसको पर्ल ऑफ अफ्रीका लिखा, तो उसकी कुछ हकीकत होगी कि उस जैसा मुदब्बर दानिश्वर आदमी और बरतानिया का वज़ीर आज़म जो रह चुका है। मैंने जब वो वीडियो देखी करीम भाई की वीडियो देखते देखते तो मैं उसके नीचे जो लोगों के कमेंट्स देखे थे मुझे तो समझ नहीं आ रही, या तो लोग वो अफ्रीका को जानते नहीं या उनको युगांडा का पता नहीं। बीइंग द मीडिया कोऑर्डिनेटर ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन, मैं उन सब लोगों को दावत देता हूँ कि आप यहाँ पे आएँ, देखें खुद अपनी आंखों से शुनिदा के मानिंदा। जब आप आगे खुद देखेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आपको इस बात का यकीन आएगा। वैसे टामक टोलियाँ मारने से आप कुछ ना अपने मुल्क का अच्छा कर सकते हैं, ना अपने अवाम का अच्छा कर सकते हैं, और या सुनी बातों पे आके मनफी ख्यालात का इजहार करना ये कोई अच्छे मेच्योर लोगों का काम नहीं है। एरियाज ऑफ द लाइफ ही हैड मेट देम एंड ही हैड इंटरव्यूड देम, और इन्होंने वो इंटरव्यू जो है यूट्यूब पे चलाए भी हैं, आप भी देखें। और अगर आपको फिर भी हमारी बातों का यकीन नहीं आता फिर थोड़े से पैसे खर्चे टिकट ले और आ जाए। हमारे जो युगांडा के काउंसलर हैं, ऑनरी काउंसलर युगांडा में मिस्टर वैस रोफ जो लाहौर यूनिवर्सिटी के जो है ना वो CEO भी हैं, वो कि यहाँ पे जंगली घूम रहे होंगे, कपड़े भी नहीं पहने होंगे, जिंगा लाला कर रहे होंगे, डांस कर रहे हैं। वो बात वो 200 साल पहले थी। अब अफ्रीका बहुत आगे बढ़ गया है और इन मुल्कों की जो इकॉनमी है, असल में बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में लोग ट्रैवल नहीं करते हुए, इनमें एडवेंचर नहीं है, वो जज्बा नहीं है बाहर निकल के लोगों को दूसरे माशरों को, दूसरे मुल्कों को देखने की, वो कि हमारे यहाँ कोई रवायत नहीं है। यहाँ पे जो है ना हर साल टूरिस्ट सीजन में इतना टूरिस्ट आता है कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। जब आप तो पाकिस्तान में बैठे डर रहे हैं और इसका तस्वर कर रहे हैं जंगल है, लेकिन यूरोप के जो लोग हमसे ज़्यादा तहजीब याफ्ता है, ज़्यादा तालीम याफ्ता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज एक तो मैं इस शख्सियत का, इन भाई का मिल के शुक्रिया अदा करना चाह रहा था, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और बहुत ज़्यादा एक्टिव है माशाल्लाह से। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, आमीन। कि एक तो पाकिस्तान की कम्युनिटी की वेलफेयर करने में और मामलात में ये इधर पाकिस्तान एसोसिएशन युगांडा में मीडिया कोऑर्डिनेटर भी हैं। कुछ इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं माशाल्लाह, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है पूरे अफ्रीका में घूमते हुए, खासतौर पर ईस्ट अफ्रीका जोन में, तो इनको काफ़ी सारी मालूमात भी है। मैं चाहता हूँ वो भी ये शेयर कर दूँ और इनका शुक्रिया भी ऑन द कैमरा अदा कर दूँ। तो हेयर ही इज़ मिस्टर आगा साहब फ्रॉम पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आगा साहब कैसे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम आगा सलम है। अच्छा। मैं पाकिस्तान एसोसिएशन युगांडा का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। माशाल्लाह। कहाँ से आप पाकिस्तान? मेरा ताल्लुक जिसे कहा जाता है कि पहलवानों का शहर गुजरावाला वहाँ से है। अच्छा। लेकिन पहलवानों का शहर तो है ही है, लेकिन उसके अलावा दानश्वरों का, लिखारियों का, सहाफ़ियों का, मुसन्नफ़ों का शहर भी है। आज जिस शहर में जो है ना अब्दुल हमीद अदम, सलाउल्लाह मीरा जी सलाउल्लाह डार जो आज़ाद नज़म के बानी थे, स्वामी राम तीरथ साहब हो गए और बहुत से अरशद मीर साहब हो गए, महमूद अहमद काजी साहब हो गए। ये लोग जिन्होंने वहाँ पे जमशेद शाही साहब पे इन लोगों ने वहाँ पे जो अदब की रवायात को आगे बढ़ाया है। मेरा ताल्लुक उस शहर से है। ना मैं शक्ल से पहलवान हूँ, ना मैं जिस्म से पहलवान हूँ। ईस्ट अफ्रीका में मुझे कम अज़ कम 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं और मैं यहाँ पे तकरीबन जो मेजर जो कंट्री हैं ईस्ट अफ्रीका के, तंजानिया हो गया, कीनिया हो गया, अब युगांडा में हूँ। मैं कीनिया में 15-16 साल रहा हूँ और 3 साल मैं वहाँ पे भी रहा हूँ। ठीक है। इसमें तंजानिया में, फिर मैंने कीनिया में शादी की, मेरी बच्चियाँ भी कीनिया में पढ़ रही हैं, नैरोबी में। पहली बात तो ये कि बेहैसियत मुस्लिम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जो है ना मुसलमानों को किसी भी वजह से, किसी रंग नस्ल जात पात की वजह से किसी के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन का मना किया है। इसलिए हम एज ए मुसलमान किसी भी काले को अपने से कमतर नहीं जानते और ना उसे हकीर जानते हैं। हम उनके साथ बराबर बैठ के खाते भी हैं, उनके साथ रहते भी हैं और उनके जो मसले मसाइल हैं उनको भी देखते हैं, उनको हल भी करते हैं। और पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो है ना ईस्ट अफ्रीका की वाद कम्यूनिटी है जो पूरे तौर पर यहाँ के मकामी लोगों के दिलों में रहती है, क्योंकि इन्होंने हमेशा अच्छा काम किया है। सॉफ्ट लोन, अपने वर्करों को सॉफ्ट लोन भी देते हैं,
अपने साथ बैठा के खाना भी खिलाते हैं, इनसे नफरत नहीं करते हम किसी भी वजह से। इसी तरह से हमारे एज ए पाकिस्तानी भी हमारा एक अपना एक तहजीब है, हमारा एक चलन है, तरीक़ेकार है। हम जो है ना इनके साथ नफरत का सलूक नहीं करते, ना इनको कमतर जानते हैं और ना इनके साथ कोई बदतमीजी करते हैं। हम इनको अपने भाइयों की तरह से, अपने दोस्तों की तरह से, अच्छी बरकत की तरह से, आप किसी भी युगांडा के किसी भी पाकिस्तानी के बिजनेसमैन के पास चले जाएं और उसके जाके मुलाजमों से इंटरव्यू करें, वो खुद आपको बताएंगे कि हमारा रवैया कैसा है, हमारा सलूक कैसा है और हम इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। तो दूसरी कौमों की तरह से नहीं हम उन्हें ट्रीट करते और इनके अंदर भी पाकिस्तानियों की इज्जत है। और करीम भाई मुझे याद आया कि मैंने चंद दिन पहले की वीडियो देखी थी, जब मैं आपकी वीडियो देख रहा था, किसी बंदे ने जो है ना बड़े नेगेटिव अंदाज में इसका जो ना वो नक्शा खींचा था युगांडा का, बड़े मैंने फिर तस्वीर पेश की थी। मैं तो हैरान हो गया, वो जो बंदा जो बातें कर रही थी वो कोई मैच नहीं करती रियलिटी से, वो बिल्कुल डिफरेंट है। उस बंदे को या तो पता नहीं है या उसको शौर नहीं है या वो समझना नहीं चाह रहा। तो मैं ओपनली उसको चैलेंज करता हूँ कि भैया अपनी टिकट खरीद के आओ यहाँ पे युगांडा में, और हम आपको होस्ट करते हैं, हम आप अपना मेहमान बनाएंगे। हमारी यहाँ पे पाकिस्तानी एसोसिएशन है जिसके तकरीबन 5000 मेंबर हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके अपने घर हैं, हम आपको अपने घरों में रखेंगे। हमारा यहाँ पे काउंसलेट है, आज़ादी काउंसलेट है, जिसकी वो हमारी आज़ादी काउंसलर हैं हजरत रुइया नाकाडामा, जो 3 दफ़ा जो है ना वो मेंबर पार्लियामेंट रह चुकी हैं, यहाँ के मिनिस्टर रह चुकी हैं। वहाँ पे भी हमारे पास कमरे दस्तियाब हैं, हम आपको रखते हैं और आपको सब कुछ दिखाते हैं। आप आए देखिए, आप खुद ज़्यादा नहीं, मैं जो बात कर रहा हूँ या करीम जो भाई वो जो बात कर रहे हैं, आप जो ना जब आप देख के बात करेंगे तो आप हमसे ज़्यादा अच्छी बात करेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, श्योरिटी देता हूँ कि आप हमसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में जो ना यहाँ के हालात को बयान करेंगे। यहाँ पे माहौल बहुत पीसफुल है, यहाँ के लोग बहुत पीसफुल है। अगर आप उनके इश्तार ना दिलाएं, बिला वजह उनके साथ मगजमारी ना करें तो ये लोग बहुत फ्रेंडली हैं। ये और ये अफ्रीका का ये मुल्क जो है, ईस्ट अफ्रीका का युगांडा, जिसको विंस्टन चर्चिल ने अपनी किताब माई अफ्रीकन जर्नी में इसको पर्ल ऑफ अफ्रीका लिखा, तो उसकी कुछ हकीकत होगी कि उस जैसा मुदब्बर दानिश्वर आदमी और बरतानिया का वज़ीर आज़म जो रह चुका है, वो अगर इसको पर्ल ऑफ अफ्रीका कहता है तो उसमें कुछ चीज़ होगी। मैंने जब वो वीडियो देखी करीम भाई की वीडियो देखते देखते, तो मैं उसके नीचे जो लोगों के कमेंट्स देखे थे, मुझे तो समझ नहीं आ रही, या तो लोग वो अफ्रीका को जानते नहीं या उनको युगांडा का पता नहीं। बीइंग द मीडिया कोऑर्डिनेटर ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन, मैं उन सब लोगों को दावत देता हूं कि आप यहां पे आएं, देखें खुद अपनी आंखों से, शुनीदा के मानिंदीदा आप सुनी सुनाई बातें कर रहे हैं, आप आके यहाँ पे देखें तो फिर आपको हकीकत हाल का, यहाँ के लोगों के तौर तरीकों का, चलन का, इन सारी चीज़ों का पता चलेगा और फिर आपको महसूस होगा कि आप दुनिया के बहुत अच्छे मुल्क में आए हैं और बहुत अच्छे लोगों के दरमियान रह रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। फिर आप हमसे ज़्यादा बढ़ के तारीफ़ करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर रहे, फिर आप तो ऊँची आवाज़ में ऐलान करेंगे मस्जिदों में जाके कि भाई वहाँ पर जाओ, युगांडा में जाओ, वहाँ पे पीस है, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ पर आपको बिजनेस करने की सहूलतें हासिल है। मैं पाकिस्तान एसोसिएशन युगांडा के मीडिया कोऑर्डिनेटर की हैसियत से आप सब लोगों को खुले दिल से दावत देता हूं कि आप यहां पे आएं और आप अपनी आंखों से देखें, बिजनेस चाहे ना करें, घूमें फिरें, यहाँ पे ज़िंदगी को एंजॉय करें, फिर जब आपका मूड बने कभी फिर आके बिजनेस कर लें, लेकिन आप कम अज़ कम अपनी आंखों से आगे देखें और इस बात की आप खुद तस्दीक करेंगे कि ये हमारी बातों की सच्चाई का आपको उस वक्त यकीन होगा। हम यहाँ पे हाजिर हैं, आपके भाई हैं, आपके मुल्क के बासी हैं। जब आप आगे खुद देखेंगे तो फिर मेरा ख्याल है आपको इस बात का यकीन आएगा। वैसे टामक टोलियाँ मारने से आप कुछ ना अपने मुल्क का अच्छा कर सकते हैं, ना अपने अवाम का अच्छा कर सकते हैं, और ना जो यहाँ पे पाकिस्तानी जो बस रहे हैं, युगांडा में बिजनेस कर रहे हैं और यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन के साथ एक ब्रिज बनाया हुआ है मोहब्बत का, उसमें उसको आप जो अगर आगे उसको बढ़ा सके तो वो बढ़ाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप जो है नाहक जो तनकीद है या सुनी बातों पे आके मनफी ख्यालात का इजहार करना, ये कोई अच्छे मेच्योर लोगों का काम नहीं है। अगर आपको तौफीक दे खुदा और हम आप यहाँ पे हाजिर हैं आपके लिए, हमारी एसोसिएशन यहाँ पे हाजिर है, हमारे लोग यहाँ पे हाजिर हैं, और अगर आपको फिर भी हमारी बातों का यकीन नहीं आता फिर थोड़े से पैसे खर्चे, टिकट ले और आ जाए, हम आपको रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपके साथ घूमेंगे फिराएंगे। आपको खुद महल कंपाला ही नहीं, यहाँ पे जो है सरोती है, लीरा है, गुल्लू है, बरारा है, मसाका है, फोर्ट पोर्टल है, मुसिंडी है, और मैं एक और आपको बता दूं कि हमारे जो
युगांडा के काउंसलर हैं, ऑनरी काउंसलर युगांडा में मिस्टर वैस रोफ, जो लाहौर यूनिवर्सिटी के जो है ना वो CEO भी हैं, वो यहाँ से 200-250 किलोमीटर के फासले पर मसाका में एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं और उसके साथ साथ डेंटल हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। वो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और वो उस एरिया में तकरीबन जो है ना पहला ऐसा हॉस्पिटल हो गया जिसमें जदीद मेडिकल फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट दस्तियाब हो गए। बहुत बड़ा डेंटल हॉस्पिटल है और उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज है, टीचिंग कॉलेज बना रहे हैं वहाँ पे लड़के लड़कियाँ उनको जो है मेडिकल की तालीम के मौके मिलेंगे। ये हमारे पाकिस्तानी जनाब अवैस रऊफ साहब जो हैं वो वहाँ पे कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको इसका सिला देगा, जज़ाए खैर दो। नेक आदमी हैं, जज्बे के साथ वो यहाँ पे कर रहे हैं। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब भी हम अफ्रीका का तज़किरा करते हैं या युगांडा का तज़किरा करते हैं तो लोगों के ज़हन में जो पहले ही आता है चीज़ आती है ना वो ये है कि ये जंगल है, यहाँ पे कोई तरक्की नहीं है, कोई मॉडर्न ज़िंदगी की कोई रमक नज़र नहीं आती। ऐसी बात नहीं है। अफ्रीका में अगर आप नैरोबी आएँ तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, यहाँ पे युगांडा आए, कंपाला में आएंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे। बड़े बड़ी शॉपिंग मॉल हैं, बिल्डिंग्स हैं, कसीरुल मंज़रा रहायशी यूनिट बने हुए हैं, जदीद सड़कें हैं, वो सब कुछ है जिसका आप कहीं पे भी तसव्वुर कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है। वो जो ज़माना से 200 साल पहले वाला जो ज़माना था कि यहाँ पे जंगली होंगे, जंगली घूम रहे होंगे, कपड़े भी नहीं पहने होंगे, जिंगा लाला कर रहे होंगे, डांस कर रहे हैं, वो बात वो 200 साल पहले थी। अब अफ्रीका बहुत आगे बढ़ गया है और इन मुल्कों की जो इकॉनमी है वो तरक्की कर रही है। इनका जो है वो ग्रेस रोड रेट जो है ना वो बढ़ रहा है और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें बनी है। अभी जो इस यहाँ पे युगांडा ने तकरीबन 70,000 टन जो है शुगर सरप्लस जो शुगर से इनके पास इन्होंने कीनिया को एक्सपोर्ट की है। अच्छा। और ये बहुत खुद चीज़ें बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। ऐसी जो आप बात समझ रहे हैं ना कि वो पुराना जो दौर था, असल में बात यह है कि हमारे पाकिस्तान में लोग ट्रैवल नहीं करते हुए, इनमें एडवेंचर नहीं, क्या वो जज्बा नहीं है बाहर निकल के लोगों को दूसरे माशरों को, दूसरे मुल्कों को देखने की, वो कि हमारे यहाँ कोई रवायत नहीं है, तो इसलिए हमें इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती। और दूसरा पढ़ने लिखने का भी रुझान माशाल्लाह वो बहुत कम है पाकिस्तानियों में, अल्लाह के फजल करम से। तो इस हवाले से हम जो ना वो जानकारी नहीं रखते, मालूमात नहीं रखते। आप कभी जब आएँगे, नैरोबी आएँ, दारुल सलाम आएँ, कंपाला आएँ, आप इन मेजर जो कंट्रीज़ हैं इसके ईस्ट अफ्रीका के, आप तो उनके शहरों की तरक्की और उनकी बिल्डिंगें देख के हैरान रह जाएंगे कि वो मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं, बैंकों के अंदर, दफ्तरों के अंदर, हर वो चीज़ है जिसका आप लाहौर या कराची या इस्लामाबाद में तस्वर कर सकते हैं। करीम भाई मैं आपको एक बात बता दूं कि अब जो है ना यहाँ पे मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है युगांडा यूरोपियन टूरिस्टों के लिए। अब सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है ना यूरोप और अमेरिका से युगांडा आ रहे हैं। अच्छा। उनकी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है क्योंकि सस्ता मुल्क है और खाना पीना भी सस्ता है, रहायशें भी सस्ती हैं और उसके अलावा वहाँ पे उनके घूमने के लिए और देखने के लिए बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जिसकी सार गोरा और अमेरिकन जो है खास कर रहे हैं। 5 बिग जो है वो एलिफेंट हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, उनको नजर आए, हाथी नजर आए, तो वो सब यहाँ के जंगलों में नजर आते हैं। और यहाँ पे जो है ना हर साल टूरिस्ट सीजन में इतना टूरिस्ट आता है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जब आप तो पाकिस्तान में बैठे डर रहे हैं और इसका तस्वर कर रहे हैं जंगल है, लेकिन यूरोप के जो लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा तहजीब याफ्ता हैं, ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, वो लोग भी इस मुल्क को देख के रश करते हैं और आप भी जब आएंगे देखेंगे तो इंशाल्लाह रश की करेंगे। और करीम भाई मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने ज़रिए से मुझे मौका दिया कि अपने लोगों से बात हो सके, अपने लोगों को हम थोड़ी सी पहचान करा सकें युगांडा की और इस मुल्क के बारे में थोड़ी सी इनको जानकारी दे सकें। क्योंकि हमारे यहाँ जो है इल्म से दूरी की का रवाज ज़्यादा बढ़ गया है। लोग किताबें नहीं पढ़ते, लोग इल्म नहीं सीखते, लोग नई चीज़ों को सीखने का उनके अंदर ना हौसला है ना जज्बा है। तो आपकी इस वीडियो के ज़रिए से मेरा ख्याल है कि कम अज़ कम मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जाएगी वो लोग एक दफ़ा संजीदगी से ज़रूर सोचेंगे कि हमें युगांडा ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ पे जाके ना एक्सप्लोर करना चाहिए वो मुल्क कैसा है, वो लोग कैसे हैं, वहाँ पे माहौल कैसा है। और करीम भाई मैंने तो आपका शुक्रिया अदा करना ही करना है क्योंकि आपने जो है ना हमारे साथ बहुत से दिन गुजारे हैं, हमारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं और हमें एक मौका और प्लेटफॉर्म दिया है। तो जब भी कभी मुस्तक़बिल में आप आएँ मोस्ट वेलकम।
चश्मे मा रोशन दिले मा शाद। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जी हमारे आगा साहब, माशाल्लाह इनके प्यार का, इनके जज्बात का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और बल्कि इन्होंने प्लेटफॉर्म पे सबको मैसेज भी दिया कि कोई भी पाकिस्तान से अगर आना चाहता है, पाकिस्तान एसोसिएशन गुंडा जो एसोसिएशन है वो हाजिर है, आगा साहब हाजिर हैं। तो और मैं उनका शुक्र अदा करना चाह रहा था, उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था अपने प्लेटफॉर्म पे कि इन्होंने जो मेरे लिए होस्ट किया और जो यहाँ पे इन्होंने मुझे लोगों से मिलवा के और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए कायम हो गई। मैंने बहुत सीखने को मिला। उसका क्रेडिट आगा साहब को बहुत ज़्यादा जाता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस अल्लाह हाफ़िज़।